जय गुरुदेव, जय माँ पितामरा। आज हम स्वर विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वैसे यह भगवान शिव की विद्या है। भगवान शिव ने इस विज्ञान के बारे कहा था, अगर व्यक्ति बिना मंत्र या बिना क्रिया के केवल इस विधि को जान ले और इस विधि को अगर अभ्यास करे, तो वह हर जगह, प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण सफल हो सकता है। और यह विज्ञान कभी भी इसका प्रभाव खाली नहीं जाता है। आपको अगर इस विज्ञान की पूर्ण जानकारी हो जाए और अगर इसका प्रयोग करने लगें, तो आप हर जगह, हर क्षेत्र में इसको अप्लाई करके आप पूर्ण सफल हो सकते हैं। यहाँ तक कि शेयर मार्केट हो, चाहे दैनिक जीवन में पढ़ाई-लिखाई हो, चाहे एग्ज़ाम में सफलता के लिए हो, हर जगह पर आप इस विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। अगर व्यक्ति को भाग्य को भी परिवर्तन करना हो, तो वो इस विज्ञान के माध्यम से परिवर्तित कर सकता है। एक दिन की यह क्रिया नहीं है, नियमित अपने अभ्यास में, अपने जीवन में शामिल करना होगा। तो फिर ऐसा दुनिया का कोई चीज़ नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके इस विद्या के द्वारा। वैसे स्वर की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जो इंसान के साथ चलते हैं। एक दायाँ स्वर और एक बायाँ स्वर। दायाँ स्वर जिसको राइट नॉस्ट्रिल बोलते हैं, वह सूर्य स्वर होता है और जो बायाँ स्वर है, जिसको चंद्र स्वर कहते हैं। तो और जो बीच का जो स्वर है, जिसपे सुषुम्ना स्वर उसे कहा जाता है, जहाँ पर कि किसी भी कार्य को करने के लिए मनाही की जाती है कि जब सुषुम्ना चल रहा हो तब कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कार्य ना करे, केवल जब तब ध्यान ही उस स्वर में किया जाता है। और तीनों का बहुत ही बड़े स्तर पे प्रयोग है और वैज्ञानिक प्रयोग हैं, और तीनों के विस्तृत प्रयोग के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर अभी मुख्य रूप से आप अपने जीवन में इन स्वर का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं जीवन में सफल होना, तो आप जब सवेरे उठते हैं, तो सबसे पहले आप एक चेक कीजिए कि आपका कौन-सा स्वर चल रहा है, दायाँ अथवा बायाँ। और जो स्वर चल रहा हो, तो उसी स्वर का जो है हाथ, जिस जो स्वर आपका चल रहा है, उसी तरफ का हाथ अपने मुख पे रखें और उसी तरफ के जो पैर है, ज़मीन से सबसे पहला पैर उतारें। और ऐसा अगर आप प्रतिदिन करते हैं, तो आप हर कार्य में आप देखेंगे सफल होते जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर आपको अचानक से दर्द हो गई है, दर्द की अवस्था में जो स्वर चल रही है, आप उस स्वर को तुरंत ही चेंज कर दीजिए। आप देखेंगे कि दर्द से बहुत हद तक आपको राहत मिलने चालू हो गई है। अगर आपको दमा की शिकायत है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो उस समय भी आप स्वर को बार-बार चेंज कीजिए, मतलब 15-20 मिनट के अंतर में। तो आप देखेंगे कि दमा उससे भी बहुत आपको राहत मिलनी चालू हो जाएगी। अगर आपको बुखार है, बुखार नहीं उतर रही है, तो आप जो स्वर चल रही है, उस स्वर को परिवर्तित करें। हर जगह पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं, तो उस समय में आप यह देखें कि आपको कौन-सा स्वर चल रहा है। अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है, तो आप 3 कदम आगे बढ़ाकर अपनी यात्रा करें। 3 कदम कैसे लेने हैं? आपको उसी स्वर जो स्वर चल रही है, दाहिना स्वर, उसी दाहिने स्वर में आपको दाहिना पाँव से 3 कदम आगे चलना है। लेकिन अगर आपका बायाँ स्वर चल रहा होगा, तो आप अपने बाएँ पैर से 4 कदम आगे चलेंगे। पर ध्यान रखना है, अगर दोनों स्वर चल रहे हों, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कार्य या कोई भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है। इसी प्रकार अगर आपको छाती पे, पीठ में या कमर में या शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, तो उस समय जो स्वर चल रहा हो, उस समय आप क्या कीजिए, उसको पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। जैसे ही आप बंद करेंगे, तो आपका दूसरा स्वर ऑटोमेटिक चालू होगा। तो आप देखेंगे कि दर्द से आपको बहुत राहत मिल गई है। अगर एक बार में ना हो, तो आप 15-20 मिनट, आधे घंटे में भी आप स्वर को परिवर्तित करते रहें। तो आपको काफ़ी हद तक दर्द से निजात मिल जाएगी। कई बार तो एक ही बार में ख़त्म हो जाती है। यह इतना अद्भुत विज्ञान है। कोई डिप्रेशन की किसी को प्रॉब्लम है या कोई दवा ले रहे हैं आप,
तो चंद्र स्वर में लें। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो चंद्र स्वर में श्वास लेने की दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ऐसे ही अलग-अलग कार्यों के लिए, अलग-अलग चीज़ों के लिए आगे हम स्वर विज्ञान पे और नए-नए चीज़ें हम प्रस्तुत करेंगे। आप सभी अगर हमारे आने वाले समय में जो गूगल मीट पे कुंडलिनी जागरण के वेबिनार होंगे, आप चाहें उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप के लिंक है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और आगे आने वाले जो वेबिनार हैं, जो कुंडलिनी जागरण के, उसमें आप जुड़ सकते हैं और उस गुरु सत्ता का आशीर्वाद ले सकते हैं। आप हमारे कृत्या ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें कृत्या की हीलिंग दी जाती है और इसमें कृत्या के कई लेवल्स हैं और अभी कहा जाए कि कृत्या के बारे में जानकारी कहीं नहीं मिलेगी विशेष रूप से, लेकिन जब प्रैक्टिकल इसको जब देखा गया, किया गया, तो इसके रिज़ल्ट बहुत आश्चर्यजनक रहे। कृत्या की अब तक हीलिंग कहीं पे नहीं मिली, केवल जानकारी रही और इसे जानकारी को छुपा दिया गया। यह गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही थी। आप हमारे कृत्या ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कृत्या शक्तिपात ले सकते हैं। इसके माध्यम से स्वयं का, अपने परिवार का, सभी का कल्याण कर सकते हैं। इसकी केवल 5 बार, 11 बार मंत्र जप से ही आप किसी भी प्रकार के शरीर के दर्द, किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक थकावट, किसी प्रकार की बेचैनी, अपने परिवार का जन कल्याण कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से शिव कृत्या बताई जाती है, जो भगवान शिव की शक्ति है। इसके द्वारा आप अपना कई प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। यह शक्ति पूर्ण प्रचंड शक्ति है। आगे इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। आप शिव कृत्या का आगे और वीडियोज़ आएँगी, उसमें आप देख सकते हैं। जय माई की।